नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक क्विक स्टडी पर। तो विद्यार्थियों, आज हम सीखेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.1 और जहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर है फोर्थ क्वेश्चन के हम खंड करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, इससे पहले वाले लेक्चर में मैं आपको क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन सेकंड और क्वेश्चन थर्ड के सभी टोटल आपको करा चुका हूं। अभी तक आपने नहीं देखा है तो आपका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए और देखिए। चलिए आज क्या कह रहा है, देखिए विद्यार्थियों कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत और असंगत हैं, या तो संगत होंगे या फिर असंगत होंगे हैं। यदि संगत हैं तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि कब संगत होता है और कब असंगत होता है। तो देखिए एक बार मैं फिर से बता देता हूं कि A1 बटे A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटे B2। एक कंडीशन प्यारे विद्यार्थियों, और दूसरी कंडीशन हमारी बनती है A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C। अगर प्यारे विद्यार्थियों इन दोनों में से कोई सी कंडीशन बनती है तो ये दर्शाता हमारे संगत को। किसको? संगत। और तीसरी कंडीशन अगर बनती है यानी A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2, लेकिन इनका मान नहीं है बराबर, तो प्यारे विद्यार्थियों ये दर्शाता आपका असंगत को। संगत बोले कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो यही हमें चेक करना है। ये कह रहा है कि अगर इनमें से कोई सा है तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात करेंगे, और ये आ रहा है तो इसमें से आपको नहीं, क्योंकि बोला है यदि संगत है तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, सवाल नंबर हमारा ये है, तो इसमें हमको क्या करना है, x प्लस के बाई और इस 5 को इधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा माइनस का बराबर 0। सिमिलरली प्यारे विद्यार्थियों इसको भी ऐसे करना है, 2x प्लस के 2y और माइनस का 10 बराबर 0। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। तो इसकी तुलना कर देंगे हम किससे, a1x प्लस के b1y प्लस के c1 बराबर 0, और इसकी तुलना करेंगे a2x b2y और प्लस के c2 बराबर 0। तो a1 का मान आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों कितना, 1, और a2 का मान आ जाएगा कितना, ठीक, a1 का मान 1 और a2 का मान आएगा 2। इसी प्रकार का b1 का मान आएगा प्यारे विद्यार्थियों 1 और b2 का मान आ जाएगा आपका कितना, तो 2। c1 का मान आएगा प्यारे विद्यार्थियों कितना, माइनस का 5 और c2 का मान आ जाएगा माइनस के 10। ठीक है, चलिए तो देखिए अब चेक करिए, तो a1 बटे a2, a1 का मान 1 है और a2 का मान है प्यारे विद्यार्थियों कितना, 2। इसी प्रकार b1 बटे b2, b1 का मान 1 है और b2 का भी मान सही है, b2 का मान 2 है, यानी ये दोनों बराबर आ गए। अब c1 और c2 चेक कर लेते हैं, तो ये क्या आएगा आपका, c1 का मान माइनस का 5 और c2 का मान है माइनस का 10। ये इससे कट गया और ये आ जाएगा 1 बटे 2। तो ये कंडीशन हमारी क्या है आपकी, a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 बराबर कितना आ रहा है, 1 बटे 2। तो हमारी ये कंडीशन बन रही है प्यारे विद्यार्थियों, और जब यहाँ ये कंडीशन बन रही है तो पहली बात ये संगत है। ठीक, अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों एक चीज और ध्यान रखेंगे आप, ग्राफी विधि से कब हल ज्ञात कर सकते हैं आप, तो ग्राफी विधि से केवल एक ही केस में हल ज्ञात करेंगे, जब आपका हल जो हो वो अद्वितीय हल हो। तो यहाँ पर आपका देखेंगे तो यहाँ तो क्या होते हैं आपको पता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यानी इसको हम बोल सकते हैं कि x बराबर कितना, 5 माइनस का और माइनस के बाई। तो यहाँ पर x के क्या हो सकते हैं, बहुत सारे मान आ सकते हैं। अगर मैं y का मान 0 लेता हूं तो x का मान 5 हो जाएगा, y का मान, यानी बहुत सारे हल बन सकते हैं इस सारे केस में। ठीक, तो यहां लिखेंगे परिमित रूप से अनेक हल। ठीक, तो बस इतना लिखना काफी है इसके लिए। तो ये वाली कंडीशन बनती है तो हम उसको ग्राफी विधि पर नहीं दिखाएंगे, हम बस इतना लिख देंगे अपरिमित रूप से अनेक हल। अब आ जाइए दूसरे वाले केस में, चलिए इसको नोट कर लीजिए, नोट डाउन। अब दूसरे वाले केस में आ जाइए, तो देखिए दूसरे वाले में केस में क्या करेंगे प्यारे विद्यार्थी, इसको सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं, x माइनस के बाई
और इसको इधर ले आते हैं तो ये माइनस का हो जाएगा बराबर 0। सिमिलरली इसको भी यहाँ लिख लेते हैं कितना 3x 3 बाई माइनस के 16 बराबर 0। ठीक है भाई, तो देखिए क्या करना है, ए का मान कितना बन जाएगा यहां से देखेंगे तो इसकी तुलना कर देंगे हम सब इक्वेशन फर्स्ट पे b1 बाई और c1 बराबर 0। इसी प्रकार इसको मैं मिटा देता हूं तो ये आ जाएगा a2x प्लस के कितना b2 बाई प्लस के c2 बराबर 0। तो a1 का मान आ जाएगा आपका 1, कुछ नहीं है, तो b1 का मान आ जाएगा आपका प्यारे विद्यार्थियों कितना माइनस का 1 और c1 का मान आ जाएगा आपका माइनस का 8। a2 का मान कितना आ जाएगा 3, b2 का मान आ जाएगा माइनस का 3 और c2 का मान आ जाएगा कितना आपका माइनस के 16। अब रखिए प्यारे विद्यार्थी इसको, तो a1 बटे a2 1/3, सिमिलरली इसको रखेंगे b1 बटे b2 तो माइनस का 1/, माइनस के 3, तो यहाँ से 1 कट जाएगा तो ये भी 1/3 आ गया। तो क्या हमारा c1 बटे c2 आ रहा है, तो माइनस का 8 और बटे माइनस के 16 ये वाला, इससे ये कट गया तो बट प्यारे विद्यार्थी 1/2 आ रहा है। तो अगर देखेंगे तो a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 1/3, लेकिन यहाँ c1 बटे c2 का अनुपात कुछ और आ रहा है। तो कंडीशन क्या बनी, a1 बटे a2 बराबर है किसके b1 बटे b2, लेकिन इन दोनों का मान नहीं है बराबर किसके इसके। तो प्यारे विद्यार्थी जो समीकरण युग्म होगा वो कैसा होगा आपका असंगत, क्योंकि तीसरा वाला केस बनना है आपका। ठीक है, तीसरा वाला केस बनना है तो ये होगा हमारा असंगत यानी थर्ड वाला केस। ओके ठीक, करिए नोट डाउन। देखिए अगला हमारा खंड ये है, तो सबसे पहले प्यारे विद्यार्थी वही करेंगे, इसकी तुलना करेंगे a1x b1 बाई प्लस के c1 बराबर 0। दूसरा हमारा जो होगा a2x प्लस के b2 बाई प्लस के c2 बराबर 0। ठीक, तो a की तुलना इससे होगी तो ये आ जाएगा a1 बराबर 2 कितना 2, b1 बराबर कितना होगा कुछ नहीं है तो 1 और c1 बराबर कितना हो जाएगा तो बोलेंगे माइनस के 6। इसी प्रकार अगर इसकी तुलना करें तो a2 का मान हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 4, b2 का मान हो जाएगा माइनस का 2 और c2 का मान हो जाएगा माइनस के 4। तो निकालिए, देखिए तो a1 बट्टे a2 क्या हो जाएगा आपका a1, तो a1 का मान कितना है प्यारे विद्यार्थियों 2 और a2 का मान है 4, काटेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। इसी प्रकार b1 बटे b2 कितना निकलेगा आपका, तो बोलेंगे सर 1 और बट्टे में कितना v2 का मान है माइनस के 2। अगर ध्यान से देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों तो ये 1/2 तो आ रहा है, लेकिन ये कैसा आ रहा है आपका माइनस का और ये प्लस का। प्लस माइनस कभी भी बराबर नहीं हो सकते, चाहे भला से सही वो परिमाण में बराबर हो, वो मान में बराबर हो, लेकिन अगर चिन्ह एक जैसे नहीं है तो वो बराबर कभी नहीं हो सकते। तो आप क्या बोलेंगे सर a1 बट्टे a2, a1 बट्टे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बट्टे b2। ठीक है भाई, पहली वाली कंडीशन बन रही है, तो समीकरण कैसा होगा हमारे प्यारे विद्यार्थियों संगत। और देखिए मैंने क्या बताया था कि ग्राफी विधि केवल एक ही कंडीशन और ये कंडीशन हमारी बन रही है, तो इसमें हम ग्राफी विधि को हल करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए फिर से वही तालिका बनानी पड़ेंगे जैसा कि हमने पिछले वाले वीडियोज में भी बनाई है। तो हम यहाँ पर क्या बना लेते हैं x और y की वैल्यू की मदद से। तो देखिए हमारा समीकरण ये है पहला वाला 2x बाई माइनस के 6 बराबर 0, तो ये x हो गया, ये y हो गया। अगर x की वैल्यू 0 लेता हूं प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर 0 लूंगा तो देखिए ये 0 हो जाएगा, 6 को इधर भेज दूंगा तो ये प्लस बन जाएगा, यानी x की वैल्यू पर y की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 6। इसी प्रकार अगर मैं y की वैल्यू 6 लेता हूं तो ये 6 मेरा इधर चला जाएगा, ये तो 0 बन जाएगा और 2x बराबर कितना बन जाएगा 6, तो 2 को बट्टे में डालेंगे तो कितना बन जाएगा आपका 3 आ जाएगा। यानी अगर y बराबर 0 लेते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। दूसरे वाले को देखेंगे तो ये बनेगा दूसरा वाला आपका, तो देखिए क्या है दूसरा वाला, x की वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों, ये है आपका 4x
और माइनस के कितना 2 माइनस के कितना है 4 बराबर 0। x की वैल्यू अगर मैं 0 लेता हूं प्यारे विद्यार्थियों तो देखिए 4 को इधर भेज दूंगा मैं तो बन जाएगा माइनस के 2 बराबर 4। तो 2 को माइनस 2 को बट्टे में डालेंगे तो ये 2 दूनी 4 और कितना आ जाएगा माइनस का 2। इसी प्रकार अगर मैं इसको 0 ले लेता हूं y को तो ये पूरा पद मेरा 0 बन जाएगा, ये तो इधर को गया हुआ है तो 4x बराबर 4 बन जाएगा, यानी 4 से 4 कट के कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यूज आ गई प्यारे विद्यार्थियों। अब इसको क्या करेंगे हम ग्राफ खींचेंगे, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और तालिका को फिर मैंने यहाँ पर ग्राफ खींच दिया है। अब हम इन नंबरों को प्यारे विद्यार्थी इसको प्लॉटिंग करेंगे। ठीक है, तो प्लॉट क्या करेंगे, देखिए x की यहाँ पर 0 है, 0 का मतलब ये है हमारा मूल बिंदु और y का कितना है 6 और y हमारा यहाँ पर प्यारे विद्यार्थी तो ये हो जाएगा 0,6। हमेशा x की वैल्यू पहले लिखी जाती है। दूसरे केस में x की वैल्यू 3 है यानी ये वाला, y की वैल्यू 0 है तो ये आ जाएगा 3,0। आपको क्या करना है, इस वाले को और इस वाले को ठीक है किसके पैमाने की मदद से मिला देना है। ओके, ये हो गया आपका। तो इसको समीकरण क्या है आपका, तो बोलेंगे 2x और प्लस के y माइनस का 6 बराबर 0। ठीक है, दूसरे वाले नंबरों को प्लॉट करेंगे तो x की वैल्यू हमारी 0 और y का है 2 माइनस का, तो यहां आ जाएगा कितना, इसको बोलेंगे प्यारे विद्यार्थी 0, माइनस का 2, 0, माइनस का 2। ठीक, अच्छा दूसरे केस में x का 1 है प्यारे विद्यार्थियों तो ये रहा 1 और y की वैल्यू कितनी है 0 है। तो इस तरह से अब इस वाले नंबर को और इस वाले नंबर को क्या करेंगे आप मिलाएंगे। तो देखिए यहां से मिला दीजिए आप। ठीक, थोड़ा सा टेढ़ा जा रहा है भाई, तो देखो यहां से देखेंगे तो ये मिलाएंगे आप इसको। ठीक है, ये बन गया आपका। तो देखिए अगर ये देखें, अगर क्योंकि देखिए आपको स्केल से खींचना है वो भी ग्राफ पेपर पर, तब सीधा जाएगा यहाँ पर। ठीक, हम तो हाथ से खींच रहे हैं तो देखिए आपको देखेंगे तो लगभग ये यहाँ पर आएगा आपका। तो यहाँ पर y का भी 2 है तो 2 बिंदु बनेंगे, x का भी 2 है और y का भी 2 है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, मान किसके, x और y के, x व y के क्या बनेंगे, x का मान बनेगा 2 और y का मान भी बनेगा 2। ठीक, ये ग्राफ खींच गया, हो गया सवाल ये वाला। अब प्यारे विद्यार्थी इसका एक खंड रह गया, वो आप अपने आप करके देख लेना। मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, काफी सरल भी है, लेकिन परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि एक आयताकार बाग, एक आयत के आकार का बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी लंबाई ज्यादा है चौड़ाई के कंपैरिजन में, का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात, विमाएं मतलब लंबाई और चौड़ाई। तो वो कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी अगर मुझे चौड़ाई पता पड़ जाए तो क्या कर सकता हूं, मैं लंबाई को लिख सकता हूं। तो यहां पर सबसे पहले मानेंगे, माना चौड़ाई कितनी है x मीटर, तब लंबाई कितनी हो जाएगी विद्यार्थियों, तब लंबाई 4 मीटर अधिक है तो ये हो जाएगा x प्लस के 4 मीटर। ठीक, जैसा कि आपको पता है कि आयत का जो परिमाप होता है वो होता है आपका 2l प्लस b, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, और 2 बाहर होता है। चूंकि ये पूरे आयत के परिमाप का है, अर्ध परिमाप का मुझे निकालना है तो मैं 2 से क्या कर दूंगा, इसमें भाग कर दूंगा, आधा हो जाएगा, अर्ध मतलब आधे। तो अगर इसका पूरा परिमाप आएगा तो 72 आएगा। ठीक है, क्या समझ रहा है, 72। तो हम लिखेंगे ठीक, अर्ध परिमाप किसका, आयत का। ठीक, कितना है आपका 36 मीटर, सीधा सीधा हो जाएगा कितना, अर्ध परिमाप या फिर बोलेंगे आयताकार बाग का अर्ध परिमाप कितना है आपका, तो ये हो जाएगा L गुणा V।
ठीक है, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। तो देखिए अर्धपरिमेय कितना है 36, लंबाई कितनी है प्यारे विद्यार्थियों, तो बोलेंगे सर x प्लस के 4 और चौड़ाई कितनी है, तो चौड़ाई आपका x, एक x और एक x हो गया आपका 2x और इस 4 को इधर भेज दो, 36 इधर आके ये माइनस हो जाएगा, एक और x और एक x हो जाएंगे आपके 2x, 36 में से 4 घटा दो तो ये बचेंगे आपके 32 और ये बचेंगे 2x, इससे ये कट गया आपका, x का मान आ जाएगा आपका 16, सही है, 16 दूनी 32। तो चौड़ाई कितनी आ गई प्यारे विद्यार्थियों 16 मीटर और लंबाई कितनी आ जाएगी इसकी, तो लंबाई आ जाएगी आपकी 20 मीटर। ठीक हो गया, बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उतारिए अगला कराता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है छठा क्वेश्चन के एक रैखिक समीकरण 2x प्लस के 3y माइनस का 8 दी गई है। ये वाला एक समीकरण है जो दी गई है, दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए, यानी दूसरी समीकरण और लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि इसमें लिख रहा है, यानी एक दी गई है, इसी प्रकार के एक समीकरण और लिखेंगे जिसमें दो चर हों, जिसमें x और y दो चर हैं, तो एक समीकरण और लिखना है। किसके बेस पे लिखेंगे, तो एक ऐसे बेस पे लिखेंगे जहां पर रेखाएं प्रतिच्छेदी करती हो। तो प्रतिच्छेदी करने की कंडीशन क्या होती है कि a1 का अनुपात a1 बटे a2 का अनुपात बराबर नहीं होना चाहिए b1 बटे b2 के अनुपात के। तो यहां पर अगर मैं लिखूं समीकरण पहला जो हमारी मूल समीकरण है, और ये है आपका माइनस का 8 बराबर 0। अब फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ भी लिख लो, जैसे मैं 3x और प्लस के 2y लिख देता हूं और माइनस के 10। तो ये मेरा समीकरण क्या है, क्योंकि देखिए 2/3 बनेगा a1 बटे a2 का अनुपात और ये बनेगा 3/2। तो a1 बटे a2 का अनुपात नहीं बराबर होगा b1 बटे b2 के अनुपात। तो ये समीकरण इसके जैसा लिख गया, सही है, क्या प्रतिच्छेदी रेखाएं करती हो इसके दर्शाने के लिए। अच्छा दूसरा लिखेंगे, तो दूसरा हमारा ये रहा 2x प्लस के 3y माइनस के 8 बराबर 0। अब जैसा कि पता है समांतर रेखाएं कब करती हैं, जब a1 बटे a2 का अनुपात बराबर होता है b1 बटे b2 के, लेकिन इन दोनों का अनुपात नहीं बराबर होता है c1 बटे c2, यानी c1 और c2 का मान बराबर नहीं आना चाहिए। c1 बटे c2 का अनुपात इन दोनों के अनुपात, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर 4x लिख लीजिए और यहाँ पर लिख लीजिए 6y, लेकिन यहाँ लिख दीजिए आप 10। ठीक है, तो देखिए ये आ जाएगा 2/4 यानी 1/2 और 3/6 यानी 1/2, लेकिन ये बनेगा आपका कितना 4/5। तो 4/5 इसके बराबर नहीं होगा। ठीक है, सीधी बात है। तो एक समीकरण हमारा ये लग गया। तीसरे वाले केस में क्या लिखेंगे, तो 2x प्लस के 3y और माइनस का कितना 8 बराबर 0। यहाँ लिखेंगे संपाती, संपाती का तीनों बराबर आने चाहिए, यानी a1 बटे a2 का अनुपात b1 बटे b2 के अनुपात और c1 बटे c2 तीनों का अनुपात बराबर होने चाहिए। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर लिख सकते हैं आप 6x यानी 1/3, तो यहाँ पर लिखेंगे आप 9y यानी 1/3 और यहाँ लिख देंगे 24। सही है, तो देखिए 2/6 मतलब 1/3, 3/9 यानी 1/3 और 8/24 यानी 24, 8 एक हमारा 8 24। तो ये हमारे संपाती, तो समीकरण तीनों हमारी लिख चुकी है। ये संपाती को दर्शाती है, ये हमारी समांतर को दर्शाती है और ये हमारी प्रतिच्छेद रेखाओं को प्रदर्शित करती है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, इसका लास्ट में क्वेश्चन मैं कराता हूँ, इसको नोट। इस प्रश्नावली 3.1 का लास्ट में क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके आगामी बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पूछोगे क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस के 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। ग्राफ खिंचवा रहा है, फिर क्या कर रहा है, x अक्ष और यानी कि x अक्ष और इन रेखाओं से बने, कौन सी रेखाओं जो हम ग्राफ खींचेंगे, बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक भी बताने हैं। साथ में ये कह रहा है कि जो त्रिभुज बने हैं उसको क्या करना है, आपको शेडेड यानी छायांकित करना है। सबसे पहले ग्राफ खींचने के लिए क्या करते हैं, हम तालिका ढूंढते हैं। तो सॉल्यूशन पर आ जाइए फ्रेंड्स। तो देखिए समीकरण क्या है आपके, x माइनस के वाई
और कितना प्लस का 1 बराबर 0। दूसरा समीकरण आपका 3x प्लस के 2y माइनस के कितने 12 बराबर 0। फ्रेंड्स इसके लिए दो टेबल बनाएंगे हम अंकताल का, या फिर जिसमें हम शीर्ष क्या है निर्देशांक ढूंढेंगे। तो देखिए x ये है हमारा x माइनस वाई प्लस के 1 बराबर 0। दूसरी हमारी ये रहने वाली है टेबल, और ये है आपकी 3x प्लस के 2y माइनस के 12 बराबर 0। देखिए फ्रेंड्स अगर मैं x का मान 0 ले लेता हूं, x की वैल्यू कितना ले लेता हूं 0, तो y की वैल्यू कितनी बनेगी। बोलेंगे सर ये तो 0 हो जाएगा, इस 1 को इधर भेज दूंगा मैं, तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस का y बराबर -1, यानी माइनस माइनस 1 हो जाएगा आपका कटकर प्लस। ठीक है, माइनस माइनस, क्योंकि ये -1 y बचेगा और इधर ये जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 1। इसी प्रकार अगर मैं y को 0 ले लेता हूं तो x का मान बनेगा मेरा कितना -1। ठीक है, आई रिपीट, इसकी जगह मैं 0 रखूंगा, इस 1 को मैं इधर भेज दूंगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो x बराबर कितना आएगा -1। अगले वाले में देखेंगे तो x का मान 0 लेंगे आप, तो ये पूरा पद आपका 0 हो जाएगा। इस -12 को इधर भेजेंगे तो प्लस, और जब 2 से इसको भाग देंगे क्योंकि ये गुणा में बनेगा, ये तो 0 हो गया, तो कितना आ जाएगा आपका 6। सिमिलरली अगर इसको 0 ले लेता हूं यानी y को, तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा, और इसको जब इधर भेजेंगे तो ये बन जाएगा आपका 3x बराबर 12, यानी x का मान आ जाएगा 4। कितना आ गया 4। ठीक है भाई, ओके, ये बन गया आपका, तो ये तालिका बन गई। अब मुझे यहाँ ग्राफ खींचना है। ठीक, ग्राफ खींचना है तो आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिए मैंने ग्राफ खींच दिया है, बस इन नंबरों को अब हमको यहाँ पर प्लॉटिंग करनी है। तो पहला हमारा x0 है, x0 का मतलब यही होता है आपका, और y का है हमारा 1, तो y का 1 का मतलब फ्रेंड्स ये वाला हो गया, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा यानी 0,1। ठीक है, ओके। इसी प्रकार दूसरे वाले में माइनस का x लेना है यानी ये वाला, और y का लेना है 0, तो 0 का मतलब यही होगा, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा कितना -1,0। ठीक है, दूसरे वाले को दिखाएंगे आप, तो x का 0 है और y का 6 है, यानी ये वाला पॉइंट आपका यहाँ पर आ जाएगा, तो ये है x का 0 और y का 6। सिमिलरली इसमें देखेंगे तो x का 4 आएगा फ्रेंड्स, ये रहा, और y का आएगा आपका 0। सबसे पहले इसको और इसको क्या कर देना, आपको ज्वाइन कर देना है, बिल्कुल सीधी तरह से। ठीक है, ये आपने ज्वाइन कर दिया, और ये किसका है आपका x माइनस के y प्लस का 1 बराबर 0। अब इसको इन दोनों पॉइंटों को भी क्या करिए मिला दीजिए, तो इन दोनों पॉइंटों को भी मिलाएंगे आप इस तरह से। ठीक, ये मिल गया आपका। अब देखिए जब दोनों पॉइंटों को, ये किससे बना है आपका, सबसे पहले बोलेंगे 3x 2y माइनस का 12 बराबर 0। और फ्रेंड्स इसको देखेंगे आप, ये है और हमारा ये लगभग कितना है 2, ये हमारा इधर से 3 है, तो y का मान कितना है आपका 3, और x का मान है आपका 2। x का मान 2 यहाँ से देखेंगे, जो बिंदु एक दूसरे को काट रहे हैं। ठीक है, और y का मान कितना है हमारा, तो y का मान 3 है। अब देखिए त्रिभुज नाम दे देंगे, एक a बन गया, और ये वाला हमारा b बन गया, और ये वाला बन गया हमारा c, तो a b c त्रिभुज क्या बन गया हमारा, त्रिभुज a b c। सही है, अब इसके शीर्ष शीर्ष कितने हैं, तो देखिए ए बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे आपके, ए बिंदु के निर्देशांक है आपके -1,0, बी के कितने होंगे 2,3, और सी के कितने हैं, तो ये हैं 4,0। ठीक, तो ये तो इसके निर्देशांक यानी शीर्ष निकला है। इसको अब छायांकित और करना है, तो छायांकित इस तरह से करना है, इसको शेडेड।
ठीक है, ये छायांकित हो गया आपका। ओके फ्रेंड्स, तो हमारी ये वाली एक्सरसाइज डन हो गई है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक, और अभी तक आपने एक एक क्विक स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।